गंभीर ने तैयार कर रखा है नंबर 4 के लिए ब्रह्मास्त्र, जिस वजह से विराट हुए दरकिनार। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कर डाला है। भाई साहब, ये बहुत दुखद पल है टेस्ट क्रिकेट के लिए, विश्व क्रिकेट के लिए और भारतीय क्रिकेट के लिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अगर आज इतने बड़े आयाम तक पहुंचा है, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है, तो उसमें विराट कोहली का बहुत बड़ा योगदान है। तो सभी हैरत में पड़ गए, यार इतना दिग्गज खिलाड़ी एकाएक कैसे टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कर सकता है। भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ क्या इंस्टाग्राम पोस्ट डिजर्व करते हैं विराट कोहली? क्या एक श्रृंखला या एक टेस्ट मुकाबला फेयरवेल का नहीं डिजर्व करते विराट कोहली? यानी कि कारण बहुत बड़ा रहा होगा। मैं आपको बताते चलूं तो इन कारणों में भारतीय चयनकर्ता और कोच गंभीर साफ तौर पे शामिल हैं। अब ऑफिशियल क्या कुछ हुआ है इन सभी के बीच, ये तो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली बता सकते हैं, भारतीय चयनकर्ता बता सकते हैं, गौतम गंभीर बता सकते हैं। लेकिन ये बात साफ थी कि इंग्लैंड दौरे के लिए विराट कोहली तैयार थे खेलने के लिए। वो संजय बांगड़ के साथ अपने तकनीक में सुधार करते हुए भी दिखाई दे रहे थे, उनसे स्पेशल ट्रेनिंग भी ले रहे थे, इवन रणजी ट्रॉफी भी वो खेले थे। तो भाई साहब, जब वो फ्यूचर अपना टेस्ट क्रिकेट में देख रहे थे, तभी तो संजय बांगड़ के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। यानी क्या कुछ हुआ होगा वो अलग मुद्दा है, वो अलग विषय का चर्चा है। यहां पर हम बात करने वाले हैं कि अगर चयनकर्ताओं ने इतना बड़ा फैसला लिया है, तो उनके जहन में नंबर 4 का खिलाड़ी तो भाई फिट रहा होगा, तभी वो विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को दरकिनार कर पाए। जी हां, दरकिनार ही किए गए हैं विराट कोहली, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जिस कारण से विराट कोहली ने संदेश चयनकर्ताओं को भेजा है कि मैं टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कर रहा हूं। यानी कि अब मैं बात करूं उस नंबर 4 के खिलाड़ी की, जो विराट कोहली की जगह भारतीय टेस्ट टीम में जगह लेने वाला है, वो इस वक्त भारतीय टीम में बहुत बड़ा स्थान स्थापित कर चुका है। सिर्फ और सिर्फ वो 2 फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं, अलग बात है, लेकिन जिस मुकाम पर वो पहुंच गए हैं वो अपने आप में बड़ा मुकाम है। बात हम कर रहे हैं श्रेयस अय्यर की। हाँ यार, ये खिलाड़ी इस वक्त लाइमलाइट बटोरता हुआ नजर आ रहा है। इस खिलाड़ी ने हाल फिलहाल भारतीय टीम को अपने बूते पर चैंपियंस ट्रॉफी जिताया था। उससे भी बड़ी बात, उससे खास बात, उससे महत्वपूर्ण बात कि श्रेयस अय्यर बतौर क्रिकेटर बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, बतौर बल्लेबाज बहुत निखर चुके हैं। सबसे बड़ी बात कि अब वो दबाव लेना सीख गए हैं, दबाव को सोखना सीख गए हैं और मुकाबले जिताना भारतीय टीम को सीख गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जीता जाता जागता सबूत है उस बात का। जब जब भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में मझधार में फंसी थी, जब जब भारतीय टीम के लिए चीजें आसान नहीं लग रही थी, जब जब कठिन स्थितियां, कठिन परिस्थितियां थी, जब जब पिच बल्लेबाजों के मुफीद नहीं होती थी, तब तब अय्यर खूंटा गाड़ते थे, तब तब अय्यर भारतीय टीम की नया खेते थे, तब तब अय्यर भारतीय टीम का बेड़ा पार लगाते थे। हर एक मुकाबले में अय्यर ने चुनौतियों को स्वीकार किया है, अय्यर ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाया। तो भाई साहब, ये साफ था चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कि श्रेयस अय्यर का टेस्ट क्रिकेट खेलना ही था। गौतम गंभीर उनके अंदर स्पार्क देख रहे थे, गौतम गंभीर एक नए श्रेयस अय्यर को देख रहे थे। गौतम गंभीर आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को बाहर करके इन फॉर्म खिलाड़ियों को भारतीय टेस्ट टीम में जगह देना चाहते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो श्रेयस अय्यर का जो टेस्ट क्रिकेट का भविष्य है वो उज्जवल दिखाई दे रहा है। उज्जवल इस वजह से कि उनकी उम्र है, अभी वो आगे लंबा खेल सकते हैं भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में, और उनका फिटनेस भी बेहतर है। वहीं मैं बात करूं विराट कोहली की, तो उनकी उम्र हो चुकी है, फॉर्म बहुत डिप हुआ है। चाहे आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात कर लो, 195 रन महज बनाते हैं पूरी की पूरी टेस्ट श्रृंखला में, एक उसमें शतक इन्वॉल्व रहता है। न्यूजीलैंड श्रृंखला बहुत भयावह जाती है, और फिर बांग्लादेश टेस्ट श्रृंखला में भी कुछ खास कारनामा विराट कोहली नहीं कर पाते। ये बड़ा वजह है कि विराट कोहली को दरकिनार किया जा रहा था। तो श्रेयस अय्यर जो मैन इन फॉर्म है, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, जो ओडीआई क्रिकेट में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके हैं, इवन आईपीएल में आप देख रहे होंगे कि श्रेयस अय्यर किस प्रचंड फॉर्म में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कप्तानी भी उनकी बेहतर हुई है। उसके अलावा वो जिस तरीके से जिम्मेदारियों को लेना सीख गए हैं, और उससे भी बड़ी बात कि जिस तरीके से उन्होंने अपने बल्लेबाजी तकनीक में सुधार किया है, खासकर तेज गेंदबाजों के विरुद्ध बल्लेबाजी वो जिस अंदाज में करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, शॉर्ट पिच जो उनकी कमजोरी थी उसको जिस तरीके से उन्होंने शॉर्ट आउट किया है, तो भारतीय टीम अब श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 में स्थापित करना चाहती है, एक अहम रोल देना चाहती है, एक अहम खिलाड़ी की जगह उनको टेस्ट टीम में लाना चाहती है। श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे भारतीय टीम के लिए इंग्लैंड दौरे पर खेलने वाले हैं। अब उसमें कोई संशय वाली बात भी नहीं रही गई है। उनको पूरा सपोर्ट कोच गंभीर और भारतीय चयनकर्ताओं का है। और श्रेयस अय्यर डिजर्व भी करते हैं यार ये स्थान।
आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये खिलाड़ी अब भारतीय टेस्ट टीम की प्लेइंग 11 में होना ही चाहिए। ओडीआई फॉर्मेट पे तो अपना स्थान स्थापित ही कर चुके हैं और टी20 फॉर्मेट हम लोग अभी टेस्ट और ओडीआई की बात कर रहे हैं, वो तो सूटेबल लगता है श्रेयस अय्यर के लिए, लेकिन जिस अंदाज में खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहा है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बल्लेबाजी कर रहा है और हर एक फॉर्मेट को उस अंदाज में खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो दिन दूर नहीं कि टी20 फॉर्मेट में भी भारतीय चयनकर्ता किसी न किसी तरीके से श्रेयस अय्यर को एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हो किस रौद्र रूप में, किस बेमिसाल अंदाज में। क्योंकि अगर आपको विराट कोहली चाहिए, बेहतर विराट कोहली वर्जन चाहिए टेस्ट टी20 फॉर्मेट में, तो श्रेयस अय्यर बखूबी निभा सकते हैं। श्रेयस अय्यर में वो क्वालिटी है कि वो जैसी परिस्थितियां हैं उनको सम्मान देकर खेल सकते हैं। श्रेयस अय्यर में ये क्वालिटी है कि चौके और छक्के एट विल मार सकते हैं। श्रेयस अय्यर मिडिल ओवर्स में स्पिनरों के ऊपर दबाव बना सकते हैं। तो श्रेयस अय्यर के अंदर खूबी बहुत सारी है। श्रेयस अय्यर मैन इन फॉर्म है। श्रेयस अय्यर नंबर 4 के लिए तैयार हैं। श्रेयस अय्यर टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का स्थान लेने वाले हैं, नंबर 4 पे वो खेलने वाले हैं। ये है गंभीर के ब्रह्मास्त्र, जिसके दम पर भाई साहब विराट को दरकिनार किया जा रहा है। प्लान साफ तौर पे तैयार है भारतीय टीम का कि अगर वो विराट को दरकिनार कर रहे हैं तो किसको लाने वाले हैं। क्या वो खिलाड़ी सुवक्त वो प्रेशर सिचुएशन को सोख सकता है, प्रेशर झेल सकता है या नहीं झेल सकता है, क्या उसने कुछ बड़ा करके दिखाया है? तो हाँ, करके दिखा दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी जीता जागता सबूत है उस चीज का। तो आप समझ सकते हैं श्रेयस अय्यर को क्यों लाया जा रहा है और क्यों ये अहम फैसला लिया गया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।